बात है, जब से आई है तब से तेरी सास के 5 फोन आ चुके। इतना उदास हो जाती है क्या तेरे बिना तेरी सास? लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही प्यार मिलता है ससुराल में। कोई प्यार व्यार नहीं मिलता। मेरी सासू माँ मेरे लिए कोई उदास नहीं होती। उन्हें बस मेरे से चाय समोसे बनवाने हैं, इसीलिए तो बार बार फोन कर रही हैं। अगर चाय समोसे बना कर आती तो मजा ले, एक भी फोन आ जाता। देख फिर आ गया। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना बार बार फोन करके परेशान करती रहेंगी ये। समोसे तो बाजार से भी आ जाते हैं, फिर तुझे क्यों तंग करते हैं? इसी बात का तो रोना है। मेरे ससुराल वालों को बाजार के समोसे अच्छे नहीं लगते, उन्हें घर के समोसे बनाकर देने पड़ते हैं। जब से शादी होकर आई हूँ चाय समोसे ही बना रही हूँ, और कुछ नहीं खाते। पूरा दिन सिर्फ समोसे के साथ चाय चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं। कोई नहीं, मौका देखकर तू किसी दिन आ जाना। चलती हूँ। सुहानी का ससुराल घर कम, चाय समोसे की दुकान ज्यादा लगती थी, क्योंकि जब से सुहानी शादी होकर आई थी उसे अपने ससुराल में बस खाने में चाय समोसे ही दिखाई देते थे। इसके अलावा तो शायद ही ढंग से कोई खाना खाता होगा। अरे दीपक की माँ, चाय ठंडी हो गई है, बहू को बोलो गरम चाय बना देगी। हाँ मेरी भी ठंडी हो गई। पता ही नहीं चलता समोसे के साथ चाय जाती कहाँ है। सुहानी बहू चाय बना लाओ, गरम होनी चाहिए। भाभी चाय बनाने जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी एक बूंद बना देना। आपके लिए भी बना दो 2 घूंट। हाँ हाँ, इससे बढ़िया क्या बात होगी, बना लाओ। सुहानी चिढ़ती हुई रसोई में जाती है और चाय चढ़ाती है। तभी उसकी मम्मी का फोन आ जाता है। हेलो, हाँ माँ। और क्या कर रही है मेरी बेटिया? सोचो, जब आपका फोन आता है मैं क्या कर रही होती हूँ। तो चाय समोसे बना रही है क्या? सही पहचाना। वैसे मुझे एक बात बताओ मम्मी, आपने क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में करवाई थी? परेशान हो गई हूँ मैं, जब देखो चाय समोसे चाय समोसे। तभी सुहानी की सास रसोई में आ जाती है और सुहानी फोन काट देती है। चाय बन गई बहू? जी बस बन रही है। सुहानी ने 5 कप चाय डाली और सास को पकड़ा दी। रोजाना सुबह की शुरुआत चाय समोसे से ही होती थी और शाम तक चाय समोसे ही सुहानी की रसोई में बनते रहते थे। इसी वजह से सुहानी की पर्सनल लाइफ खत्म होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन, ठीक है मैम, तो मैं 1 बजे तक आपके पास आती हूँ। मेरी बुकिंग ले लो आप, बस मुझे वेट ना करना पड़े। ठीक है मैम, थैंक यू। मम्मी मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स आज घर पर आ रहे हैं। फाइनल एग्जाम के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो मैंने सोचा अपने घर ही बुला लेती हूँ। भाभी आप मेरे फ्रेंड्स के लिए समोसे बना लो, 30-40 समोसे बना लेना। नंदिनी मुझे तो ब्यूटी पार्लर जाना है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। अगर आज नहीं गई तो फिर अगले हफ्ते जा पाऊंगी। 2 दिन बाद मेरी सहेली नंदिनी के घर कीर्तन है। आईब्रो, अपर लिप और ब्लीच, क्लीन अप सब करवाना है। अरे बहू क्या जरूरत है फालतू में ब्यूटी पार्लर जाने की? ऐसे ही ठीक तो लग रही हो। तुम ये सब पार्लर वार्लर जाना छोड़ो और रसोई में लग जाओ। हाँ भाभी, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप समोसे बनाना शुरू कर दो, वरना मेरे सारे दोस्त आ जाएंगे और आप समोसे भी नहीं बना पाओगे। आप आलू तो उबाल लो। अच्छा मम्मी मैंने ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, बहुत दिनों से फेशियल नहीं करवाया, फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो जा नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ जा तू हुआ, तेरा चेहरा भी बहुत काला होता जा रहा है, सारा दिन धूप में घूमती है। तब तक तेरी भाभी समोसे की तैयारी कर लेगी। उस समय सुहानी का मुंह देखने वाला था। वो गुस्से में रसोई में गई और समोसे बनाने की तैयारी करने लगी। उस दिन नंदिनी के 2-4 दोस्त नहीं बल्कि 10 से 15 दोस्त घर पर आए। यार शुभी ने जब बताया कि प्रोजेक्ट के लिए तेरे घर आ रही, तो मैंने सोचा मैं भी साथ आ जाऊँ, काम कर लूंगी। झूठ बोल रही है, कोई काम वाम नहीं है इसे, ये तो बस तेरे घर समोसे चाय की पार्टी उड़ाने आई है। हाँ ये तो सच है नंदिनी, तेरे घर के समोसे बहुत ही टेस्टी होते हैं। थैंक यू यार। अच्छा तुम सब बातें करो, मैं समोसे चाय लेकर आती हूँ। नंदिनी रसोई में गई तो सुहानी गैस के आगे खड़ी समोसे तल रही थी। नंदिनी समोसे लेती जाती और दोस्त खाते जाते। उन्हें तो मुफ्त की पार्टी मिल गई थी। 3 से 4 घंटे तक सुहानी रसोई में अकेले ही काम करती रही। फिर कुछ देर बाद पति और ससुर भी आ गए, फिर उन्हें भी सुहानी ने चाय समोसे दिए। सुहानी आज समोसों में नमक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि समोसों में नमक तेज है। अरे तेज है नमक, जरा दिखाओ तो कैसा टेस्ट है। अरे अरे बहू ये क्या कर दिया, कितना तेज नमक डाल दिया। बताओ तो नंदिनी के फ्रेंड्स कुछ बोले तो नहीं? बोले तो कुछ नहीं, पर बाद में ना बोले यही डर है। भाभी थोड़ा ध्यान दिया करो, आपको एक काम बोला था कि समोसे बना दो, आपसे वो भी ठीक से नहीं बन पाए।
सबने मुंह बना लिया, जबकि सुहानी पूरा दिन मेहनत करती रही और मेहनत के बदले मिला क्या? सिर्फ ताने। उस दिन सुहानी का मूड बहुत खराब रहा। अगले दिन सुहानी ने सबके लिए चाय समोसे बनाए और फिर अपनी सहेली नंदिनी के घर कीर्तन में चली गई। शाम के 7 बजे सुहानी की सास ने घड़ी की ओर देखा। दीपक, बड़ी देर हो गई, सुहानी को अब तक आ जाना चाहिए था, एक बार फोन करके देख। माँ, किया है फोन मैंने, स्विच ऑफ आ रहा है। भैया, भाभी की फ्रेंड को मिला लो, क्या पता भाभी अभी निकली ही ना हो। दीपक नंदिनी को फोन मिलाता है, पर सामने से आया जवाब सुनकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीपक जी, सुहानी तो 6 बजे निकल गई थी, अब तक घर नहीं पहुंची क्या? कहीं मम्मी के घर ना गई हो आप? एक बार वहाँ फोन करो, मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ, आप भी ट्राई करो और जैसे ही पता चले मुझे बताना। क्या हुआ दीपक बेटा, क्या कहा नंदिनी ने? सुहानी वहाँ नहीं है, मैं सुहानी के घर पर फोन करता हूँ। दीपक सुहानी के घर पर फोन करता है, पर वहाँ भी सुहानी नहीं पहुँची थी। सुहानी के मम्मी पापा भी घबराए हुए वहाँ आ जाते हैं। आखिर सुहानी गई कहाँ? कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं आंटी जी, भाभी तो बिल्कुल ठीक थी, बस सुबह हम लोगों को नाश्ते में चाय समोसे खिलाए। और तो फिर मेरी बच्ची कहाँ गई? भगवान, मेरी बच्ची तो सब लोग पूरी तरह से घबरा चुके थे। सुहानी का कुछ पता नहीं था, मोबाइल उसका स्विच ऑफ ही था। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ तो मैं आप सबको माफ नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। जरूर मेरी बेटी को आप सबने तंग किया है। हाँ, हमसे कहती थी सुहानी की मम्मी। तभी दीपक की आंखों में आंसू आ गए। सुहानी की सास भी रोने लगी, पर तभी सुहानी आ गई। उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। सब लोग सुहानी को इस हालत में देखकर घबरा गए। सुहानी बहू, ये क्या हो गया? तुम्हारी चोट कैसे लग गई? भाभी, आपको चोट कैसे लगी? सुहानी बेटा, क्या हो गया? मेरी बच्ची, तुझे चोट कैसे लग गई? नंदिनी के घर से 6 बजे निकली थी। कल मोबाइल फोन में एक ऐड आ रहा था जिसमें समोसे बनाने की मशीन दिखा रहे थे, जिसमें जल्दी जल्दी समोसे बन जाते। सोचा बाजार से खरीदती हुई घर आ जाऊंगी, पर बाजार में बारिश का पानी भरा हुआ था और गड्ढे में पैर आ गया। माथे पर चोट आ गई, मोबाइल फोन भी टूट गया। फिर डॉक्टर के क्लिनिक से पट्टी करवाई और घर वापस लौटी। मुझे लगा अगर समोसे बनाने की मशीन खरीद लूंगी तो समोसे जल्दी बन जाएंगे। सुहानी की बात सुनकर उसके ससुराल वाले बहुत शर्मिंदा हो गए। आज उनकी वजह से ही सुहानी इतनी परेशान थी। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले दिन से ही सबने चाय समोसे पर रोक लगा दी। अब जिसको भी समोसे खाने होते थे बाजार से आ जाते थे या फिर सास और ननद बना लेती थी। अकेली सुहानी पर बोझ डालना उसके ससुराल वालों ने बंद कर दिया। भले सुहानी को चोट लगी थी, पर इस चोट के बाद सुहानी को पूरे दिन समोसे और चाय बनाने की ड्यूटी से राहत मिल गई।